27 सितंबर हिंदुस्तान के अन्नदाता अपनी जायज़ मांगों को लेकर भारत बंद का जिन्होंने आह्वान किया है, हम उस बंद का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उस शांतिपूर्ण बंद का स्वागत करते हैं और हम पूरी ताकत से उस बंद में भारत के अन्नदाताओं के साथ हैं। और उसका कारण है, उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। यार में एक शब्द बहुत कॉमन है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं भी आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूं हिंदुस्तान के किसानों की व्यथा का, और 2014 से ही स्टार्ट करेंगे। 2014 में सरकार में आते ही इस सरकार ने क्या किया? हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की जमीन को हड़पने का प्रयास भूमि अधिग्रहण बिल को लाके किया। 2015 में क्या चालू किया? 2015 में शपथ पत्र देकर ये बोला सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कि अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर एमएसपी दे देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। 2016-17 में क्या किया? जो हिंदुस्तान के किसानों का बजट है वो बीमा के नाम पर, फसल बीमा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों के हवाले उस बजट में से बड़ी राशि कर दी। उसके बाद क्या किया? जब जीएसटी लगा तो पहली सरकार है हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिसने कृषि पर टैक्स लगाया। ट्रैक्टर हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, बीज हो, हर चीज को जीएसटी के दायरे में 12 से 18% का टैक्स हिंदुस्तान की सरकार ने कृषि पर लगाया। उसके बाद क्या हुआ? 2020 और अभी के वर्ष आधा 9 महीने हो गए 2021 में, डीजल के दाम जो 2014 में 55 रुपए 50 रुपए प्रति लीटर के बीच थे, वो आज देश के अधिकांश भाग में 100 रुपए के आसपास चल रहे हैं प्रति लीटर। एक स्टडी के अनुसार पिछले 7 सालों में कृषि की लागत में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये सिर्फ कॉस्ट में इंक्रीज है, 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर का अगर छोटा किसान हूं तो मेरी कृषि की लागत में 25,000 रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। आप क्या 25,000 रुपए किसान को कंपनसेट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये मैं नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है, 2018-19 का आंकड़ा है और कोरोना के पूर्व का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान का किसान कृषि से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। भारत सरकार का ये आंकड़ा देता हूं कि 2012-13 में हर किसान के ऊपर 47,000 रुपीज का कर्ज था, जो 2018-19 में बढ़ के 74,121 रुपए हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो भारत सरकार ने कराया उसकी फाइंडिंग्स है। 2012-13 में एक किसान के जो कुल आय होती थी एक किसान परिवार की, उस कुल आय में खेती से होने वाली आय 48% थी, जो आज 18-19 में 38% रह गई है। 27 रुपए प्रति किसान, एक किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। खेती से होने वाली आय जो 12-13 में 48% थी किसान की कुल आय में, वो 38% रह गई। ध्यान रहे साथियों, 5 महीने बाद वो दिन आने वाला है जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का। फरवरी 2022 मुझे अच्छे से याद है और हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को भी याद है। आपने तो आय डबल करने की बात करी थी और भारत सरकार का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कहता है कि किसानी से, खेती से होने वाली आय जो 48% आय होती थी किसान परिवार को, वो 38% रह गई। आपने तो डबल करने की बात करी थी और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे बोलता है कि 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान कमाता है। आपने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया
कि हम अगर एमएसपी देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, हम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी का निर्धारण नहीं कर सकते। आपने क्या किया? आपने ये किया कि गेहूं की फसल पे 40 पैसे प्रति किलो एमएसपी बढ़ाई है। 40 पैसे प्रति किलो एमएसपी गेहूं पर बढ़ाई और उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। क्या हिंदुस्तान का किसान जो 25,000 रुपये, जिसकी लागत 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ी है, उसको क्या 40 पैसे प्रति किलो की एमएसपी बढ़ाना जायज है? क्या वो एमएसपी की अपनी लीगल राइट की मांग करता है तो क्या वो गलत है? क्या वो ये कहता है कि ये जो 3 काले कानून है उस पे ना थोपे जाए? जो सरकार किसानों के लिए मंडियां बंद करवाने का काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ अगर किसान यूनियन भारत बंद का आयोजन करते हैं तो हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बंद के साथ है। क्योंकि अगर सरकार मंडी बंद करवाने का काम करेगी, अगर किसान इन 3 काले कानूनों से किसानों की जमीन, किसानों की खेती, किसानों की मेहनत अपने चंद मुट्ठी भर दोस्तों के हवाले करने का काम करेगी, तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन, इस बंद के साथ खड़ा है। साथियों, आज इसी बाबत हमने सोचा था कि इसी विषय पर हम अपनी बात रखेंगे। मैंने सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या, किस तरह क्रोनोलॉजिकली किसानी और खेती को इस सरकार ने डेंट दिया है, किस तरह से जनवरी से लेके अब तक, जनवरी के पश्चात किसानों से सरकार मिली तक नहीं है, ना उनके यूनियन के लोगों से मिली। वो हर बार चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को कि हमारी जायज़ मांगों को आप क्यों नहीं उस पर बात करना चाहते, उस पर बात भी नहीं करना चाहते। और मुझे तो आश्चर्य जब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि एमएसपी की लीगल राइट होना चाहिए, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, कहते हैं एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? एक आंकड़ा देना चाहता हूं आप सब लोगों के सामने। 10 लाख करोड़ से ज्यादा कॉरपोरेट लोन बट्टे खाते में डाले गए पिछले 7 सालों में। क्या किसान का 1 रुपए का भी लोन बट्टे खाते में डाला गया? उल्टा उसके ऊपर तो जो डेट था, पर फार्मर जो डेट था, वो 47,000 से बढ़ के 74,121 हो गया। और नतीजा क्या हुआ? जब लागत बढ़ती है, जब किसानी की लागत बढ़ती है तो उसका मुनाफा कम होता है, और मुनाफा कम होता है तो आंकड़ा आता है 27 रुपये प्रति दिन। आपकी आवाज